ईमान, तुम? हाँ मैं। तुम इतनी जल्दी नॉर्मल हो गई कैसे? ये छोड़ो कैसे, लेकिन मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। यकीन नहीं आता तो अम्मा को फोन करके पूछ लो। एक बात कहूँ, क्या? क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो उसके पीछे? छोड़ दो उसे, जैसा है वैसे ही रहेगा। हाल पर छोड़ दो उसको। रूमी, तुम में और मुझ में यही फर्क है। मैं तुम्हारी तरह खुद गर्ज और बेहिस नहीं हूँ। हाँ, तुम बेगर्ज, हसास और बहुत मोहब्बत करने वाली हो, है ना? ईमान, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ, बेस्ट फ्रेंड, और तुम्हारा तो भला चाहती हूँ ना। मेरी बात मानो, ऐसे मरीज कभी ठीक नहीं होते। खुला ले लो उससे, जान छुड़ाओ उससे। रूमी, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ? पहले ये लो। अरे ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी का कार्ड है। अगले महीने मैं यूरोप जा रही हूँ। तुम तो कभी हनीमून पे नहीं गई ना? मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी शादी। अब निकलो यहाँ से। अब भी वक्त है ईमान, उसके मुंह पे तकिया रख लो और उसको मार दो, पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। और कहो तो तुम्हारे लिए कोई काट का उल्लू फांस लो। रूमी, कि अगर थप्पड़ मुझे पड़ जाता ना तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि तुम पर मुझे गुस्सा नहीं आता है, अफसोस होता है। बचपन की सहेली हो ना मेरी, बेस्ट फ्रेंड, दिल नहीं मानता मेरा। रूमी चली जाओ यहाँ से, और हमेशा के लिए चली जाओ। हाँ, मेरी शादी में नहीं आओगी तुम? नहीं। वैसे ईमान, तुमसे ज्यादा फायदे में तो मैं रही हूँ। जब तक अफान होश में था तो मेरा था। तुम्हें क्या मिला? एक जिंदा लाश। जिंदा लाश होगा वो तुम्हारे लिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन जिंदगी की तरफ लौट कर आएगा, और सिर्फ मेरा होगा, बल्कि अब भी है। वाह वाह वाह, हाय कितनी पति वर्ता होना तुम, सती सावित्री। हाय, रूमी, तुम बहुत ही बेशरम और ढीठ हो। अब जाओ यहाँ से और अपनी शादी की खुशियां मनाओ। जाओ। जा रही हूँ? इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी ये तुम्हारा घर है, मेरा तो है नहीं। और बेचारे अफान की बीवी तो तुम हो, मैं तो नहीं हूं ना। लेकिन जाने से पहले एक बात बतानी है तुम्हें, बल्कि जतानी है। हाय, इतनी कातिल नजरों से ना देखो। ऐसी नजरों से अफान को देखोगी ना, फौरन होश में आ जाएगा। रूमी, वैसे ईमान, एक बात बताऊं, ये शादी भी ना मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। रूमी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी ख्वाहिशात की जंजीर में बंधकर हवा में मोहल्ला खो जाओ। रूमी, निकल जाओ यहाँ से। I said get lost। तुम जा रही हो या नहीं? भाभी, भाभी, आप जाके रेस्ट कर लें, मैं साहब के पास हूँ। नहीं, तुम जाओ, मैं हूं यहाँ। भाभी, इससे तो आप खुद बीमार पड़ जाएंगी।
मैंने कहा ना, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। तुम गार्ड रूम में रहना। देखा आपने अफान, ये लोग चाहते हैं कि मैं आपको अकेला छोड़ दूं और आराम करने चली जाऊं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मेरी बातें सुन रहे हैं ना? मैं जानती हूँ आप मुझे सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे मेरी उंगलियों की सरसराहट आपके अंदर फिर से जिंदगी भर देगी और आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। अफान, मुझे माफ कर दे। मेरी बदगुमानियों की इतनी बड़ी सजा ना दे मुझे। तुम ये बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। बनती क्यों? बोलो। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, हम शरीफ मोहल्ले में रहते हैं। शरीफ? अभी बता दो तुम्हारी शराफत। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब देती मेरी जूती। चलो दफा यहाँ से। अरे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो इसका हाथ। नहीं छोड़ूंगा। पहले आप इससे ये पूछें इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये लड़की तुम्हारे काबिल ही नहीं। कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। तो मेरी मालूम ये क्या करने जा रही है? क्या करने जा रही है? ये शादी करने जा रही है बेटा। लेकिन किससे? 70-80 साल के बुढ़े से, जिसके पीछे ये दीवानी हुई हुई है। किसकी शादी है? अरे वो शमीम खाला है ना, उनके नवासे की शादी है। सोच रही हूँ जाऊं या ना जाऊं। चली जाओ, तुमने तो बाहर आना जाना ही बंद कर दिया है। अफान की जब से ऐसी हालत हुई है, मेरा तो कहीं आने जाने को दिल ही नहीं चाहता। और आप जानते ना, शादियां वो उनमें इतना तैयार होना पड़ता है कि बस। देखो रहला, खुद को संभालो। तुम्हें पता नहीं कि मैं खुद को कैसे नॉर्मल कर पाऊं। जिंदगी जो है ना, ये आगे बढ़ती जाती है, ना ये रुकती है और ना ही पलटती है। तुम ऐसा करना कि ईमान को अपने साथ जरूर ले जाना। ईमान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आपने देखा सारा वक्त वो अफान के सिरहाने बैठी रहती है, बिल्कुल पागल जैसी हो गई है वो। उसका ये हाल देखती हूँ तो मेरा दिल कुड़ता है। कभी कभी जब याद आता है शुरू में हमने जिसे जैसे धिक्कारा था, तो अपने किए पे बहुत ही अफसोस होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस लड़की ने तो जैसे मोहब्बत की इंतहा को छू लिया है। पापा, मैं कुछ समझी नहीं, आप लोग क्या कह रहे हैं? बेटी तुम अफान से खुला दे लो। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तो तुम्हारे घर वालों से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। अरे ये लड़की अपने होश हवास में नहीं है। कितने साल इसने मुझे बेवकूफ बनाया और कितने झूठ बोले इसने मुझसे। खाला कैंसर की मरीज है, किसी के साथ इश्क का चक्कर चलाया और किसी से मंगनी, और अब एक बूढ़े से शादी करने जा रही है।
मैं ही पागल हो रहा था इसके इश्क में, अंधा हो गया था। जो मुझे इसकी मकरू शक्ल नजर नहीं आई। अल्लाह करे इसका जो भी फैसला हो दुरुस्त हो। मैं वाकई तुमसे शर्मिंदा हूँ। इस लड़की ने हीरे को ठुकराकर एक पत्थर को चुन लिया है बेटा। और मुझे देखो कि मैं इसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती, माँ हूं ना। और चंडी में चलता हूँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। चल रहा है। ईमान बेटा, अब कैसी तबीयत है अफान की बेटा? अब बेहतर है। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता बेटा। नहीं मामा, कभी कभी उनकी आंखों और हाथ की उंगलियों में हरकत होती है। मगर डॉक्टर कह रहा था ये तो ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं। अच्छा बेटा, वो आज रात को ना हमें एक शादी में जाना है, और प्लीज तुम मेरे साथ चलोगी। देखो ना नहीं करना। हाँ नहीं मामा, मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं किसी भी खुशी की महफिल में अफान के साथ जाऊंगी। ईमान बेटा, जिंदगी इस तरह से नहीं गुजरती। तुमने तो अपने आप को कैद करके रख लिया है। तुम्हें भी ब्रेक चाहिए बेटा। शाबाश, बस हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे, ठीक है बेटा? और देखो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा बेटा। मेरा दिल कहता है कि अफान बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पता नहीं बेटा, कितने दिन तो बीत गए। अल्लाह बेहतर जानता है अभी और कितनी आजमाइश बाकी है हम लोगों की। तुम बाहर निकलो बेटा, थोड़ा घूमो फिरो। मामा मैं कहीं नहीं जा सकती। आपने मुझे अम्मी के घर भी जबरदस्ती भेज दिया था। मेरा वहां बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मेरा ध्यान सिर्फ अफान की तरफ होता है। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी पापा। ईमान, तुमने अपना क्या हुलिया बनाया बेटा? क्यों मामा, क्या हुआ? बेटी, अपनी शक्ल तो देखो आईने में। पापा फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग फिक्र ना करें। देखो बेटा, जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, और तुम इस तरह से छोटे छोटे कदम लेकर चलोगी ना बेटा, तो किस तरह से कटेगा ये लंबा सफर? मामा जिंदगी में सिर्फ चलना ही नहीं होता, कभी कभी इंसान ठहरता भी है, फिर ताजा दम होके दोबारा सफर पर निकल पड़ता है। इसी तरह लंबा सफर कट जाता है। तुम्हारे सर पर किसी घने तरह की छाव नहीं है। ये नंगी धूप तुम्हें बार बार कत्ल कर रही है। पापा मैं कुछ समझी नहीं, आप लोग क्या कह रहे हैं? बेटी, तुम अफान से खुला ले लो। क्या मामा, आप सुन रही हैं पापा क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो बेटी, हमने तुमसे दिल भरकर नफरत की है। तुम्हें इस हादसे का जिम्मेदार भी ठहराया। बेटी, जब से हमें पता चला है कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो और तुम्हारी बेलौस मोहब्बत ने हमारे दिल को झगड़ा है, तुम हमें हमारी बेटी की तरह लगती। बेटा, ये बेरफ्त सफर न जाने तुम्हें कहां ले जाए,
कहीं तुम मंजिल पे पहुंच के दरबदर हो जाओ। जितनी मोहब्बत आप लोग मुझसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं अफान से करती हूँ। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं अपनी जिंदगी उसके बगैर गुजारूं, उससे दूर रहकर? ऐसी बात नहीं है बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। मामा, रिश्ते वहां खत्म होते हैं जहां पर रिश्तों में वाबस्तगी ना हो। जहां फॉर्मेलिटीज आती हैं वहीं रिश्ते खत्म होते हैं। लेकिन मेरा और अफान का रिश्ता बहुत मजबूत है, हमें बहुत मजबूत वाबस्तगी है और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। कोई है मेरे दिल में जो मुझे हर वक्त ये बताता है कि अफान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खुदा करे बेटा कि तुम्हारा गुमान जो है ये यकीन में बदल जाए। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से ऐसा ही हो। तो बस फिर आइंदा से इस मौजू पर बात नहीं होगी।